मुबारक मुबारक मुबारक। आप परेशान हो गए होंगे कि सोनू सिस्टर आज किसको मुबारक दे रही है। जी ठहरो जी, बताते हैं। जल्ले राई के यूट्यूब पर खुला स्कीम कंटेंट चलता है। प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, नकाह, दूसरी शादी, घर से भागना, सब कुछ के बाद अब बच्चा कौन देने पे मान गया। आखिर चाइना के खोते और अफ्रीका के सांड और जल्ले राय के बुढ़े खुसरे को डॉक्टर ने गुड न्यूज सुना दी और ये भी बता दिया कि बेटा ही होगा। आखिर साबरा बीबी कहना क्या चाहती है, आज करेंगे साबरा की प्रेगनेंसी पे बात। कौन माँ फिर कुर्बानी देने जा रही है, और थोड़ी बात करेंगे नको नक पे। आखिर शहजादे के साथ इतना प्यार क्यों? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मुझे जो कुछ मर्जी कह लें, मेरे प्यार को, मेरे इश्क को कुछ ना कहें। और कुछ सवालों के जवाब दिए नको नक ने कि आखिर इतनी गुर्बत में जिंदगी कैसे गुजारी और माँ ने हीरा की परवरिश कैसे की। और थोड़ी बात करेंगे सोनिया और अवैस पे। सोनिया ने आखिर मेहमानों के मुंह में कैमरा क्यों ठूस दिया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी आपने एक कमेंट देख लिया होगा, कमेंट तो बहुत सारे आ रहे थे, पर इसमें जो प्लीज मेरी सिस्टर ने लिखा हुआ था ना, जो प्लीज पे जोर दिया गया, तो मैंने ये कमेंट इसलिए लगाया फन के तौर पे। तो सिस्टर, मैं इसलिए जल्ले राय पे कम रिएक्शन करती हूँ क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये कुरानों की कस्में झूठी खाते हैं, मस्जिदों की कस्में झूठी खाते हैं। फिर मैं जब ये कुरान और मजहब का जब इस्तेमाल करते हैं, मजहब कार्ड खेलते हैं, तो मुझे रिएक्शन देते हुए भी शर्म आती है और अपने उन मुसलमान बहन भाइयों पे भी शर्म आती है जो ऐसे व्लॉगरों को सपोर्ट करते हैं, जाके इनको व्यूज देते हैं और अपनी हक हलाल की कमाई इन जैसे बेकार और बेशर्म लोगों पे वेस्ट करते हैं और अपना कीमती टाइम वेस्ट करते हैं। पर जी मजबूर हो गई रिएक्शन बनाने पे, क्योंकि आज मेरी नजरों के सामने से वीडियो गुजरी। जी साबरा गुड न्यूज सुनाने जा रही है, साबरा 5वां बच्चा पैदा करने जा रही है। भाई ये वाला ऐप किसने अपलोड कर दिया? साबरा के मामू शोहर में, चाइना के कोते में। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो आई थी कि हमें गलत फहमी हो गई थी, बच्चा नहीं था, बस ऐसे ही साबरा रोने वाली के सबका दिल टूट गया, सब गुस्सा हो गए, सासू भी गुस्सा हो गई। और साबरा का मामू शोहर, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड और जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा कह रहा था कि अब मेरी एज भी इतनी हो गई है, मैं चाहता हूँ तो साबरा के मामू शोहर, चाइना के खोते ना, तो पहली बच्ची तेरी है वो भी अपलोड कराई थी, जिमें बैलेंस लोड करवाई था ना, जो बच्चे लोड कराई थे सन, उदू भी तू छोड़ा तुमने उस वक्त भी प्रेगनेंसी का नारा लगाया। फिर जब कोई बच्चा गोद देने का यानी अडॉप्टेड बच्चा नहीं मिला तो तुमने ये कंटेंट खत्म कर दिया। अब कौन माँ कुर्बानी देने लगी है? अब किसकी गोद का बच्चा इस लिसी बकरी की और चाइना के खोते की गोद में आने वाला है? वो कौन से डिजिटल डॉक्टर है? बहन भाइयों, आपको याद है जब इनकी बरादरी की औरतें खुला लेती हैं तो डिजिटल मौलवी हजरात आते हैं जो कहते हैं कि हाँ इद्दत पूरी हो गई तो यूट्यूब पे वीडियो बना। ये किसने कहा था जी? जल्ले राय की मडोना यानी सोनिया ने कहा था कि मैंने मौलवी से मशवरा किया, मौलवी ने कहा तुम वीडियो बना सकती हो। फिर इनके डॉक्टर भी डिजिटल हो गए, खुद तो डिजिटल फकीर थे, डिजिटल दलाल और तुआइफें थी, पर अब इन्होंने डिजिटल डॉक्टर भी कर लिए हैं। वो पहले डॉक्टर ने कहा था कोई गुड न्यूज नहीं, गलत फहमी हो गई। अब कौन सा डॉक्टर है कि फिर साबरा उम्मीद से होगी, साबरा का फिर पाँव पारी हो गया, साबरा के मुंह पे रसगुल्ला ठूसा जा रहा था और साबरा नई नवेली दुल्हन की तरह ऐसे ये लिसी बकरी बगोड़ी औरत शर्मा रही थी जैसे पहला बच्चा पैदा कर रही है। और लिसी बकरी, और बगोड़ी औरत, और टूटे दंद वाली बांदरी, वो जवान बेटियां तेरी हैं। अब तुझे उनकी शादी की फिक्र होनी चाहिए, तू काके पैदा कर रही है। भाई फिर कंटेंट आया, सास को जहर वाला कंटेंट भी आया। और यहाँ ये बात भी मैं कर दूं कि बच्चों के कपड़े आएंगे तो मैं कपड़े पहनूंगी, आप तो मुझे पैसे ही नहीं देते। यानी इस बात से जाहिर हो गया कि टिकटॉक पे बैठ के जितना डबल टैप करती है, जितना यूट्यूब से कमाती है, वो सारा चाइना के खोते को खिलाती है, उसकी फक खरीदती है। ये वही बंदा है जो कहता है, लोग कहते हैं मैंने साबरा
साबरा के लिए कुछ चैनल की वजह से शादी की, साबरा के पैसे की वजह से शादी की। ओ बगोड़ी औरत के मामू शोहर, तूने चैनल की वजह से और वेले बैठ के खाने की वजह से साबरा के साथ शादी की, और तूने 3 बच्चों के साथ ज्यादती की। तूने जैसे ये गोद ली हुई बच्ची को गूं खिलाया और गंदी उसको गाली दी। वो मेरे चैनल पे वॉइस पड़ी है, वो जाके वॉइस गालियों वाली सुन सकते हो। मुकद्दस को, पापा की जान को तुम कैसे गालियां दे रहे थे, और जो आज तुम्हारी बीवी ने कहा कि मुझे पैसे नहीं शॉपिंग के लिए देते, इसका मतलब है सारे डॉलर ते तू लै जाना चाइना दे खोते अफ्रीका दे सांडा है। 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके बुढ़े बारे फिर तू काका काका खेडन लगा है। काके काके का कंटेंट आ गया जी। किस माँ ने कुर्बानी देने का सोच लिया, किस माँ ने इन डिजिटल बंदों को, डिजिटल फकीरों को, सदका खैरात खाने वालों को फिर बच्चा देने का कहा, और फिर कंटेंट नमूदार हो गया। या ये कह लें कि बेबी अपलोड हो गया, ये कह लें, या डाउनलोड हो गया, ये कह लें। बगोड़ी साबरा को जरा शर्म ना आई कि जवान बेटी है फिर दुल्हन की तरह शर्मा रही है। अब देखते हैं जी, फिर टिड के साथ मोटरसाइकिल चलाई जाएगी, कुर्सी खाले में रख के कूदा जाएगा। पहली भी प्रेगनेंसी आपके सामने है, और सजेरियन के बाद ये कैसे चल पड़ी थी, और जो हफाजती इंजेक्शन लगवाने के लिए गए थे, और वो जो कार्ड था बच्चे का उसके ऊपर जेंडर क्या लिखा हुआ था, बेटा, और ये तो बेटी को लेके गए थे। सब झूठ आपके सामने है। और अब देखते हैं ये प्रेगनेंसी, क्योंकि चाइना का खोता बार बार कह रहा था दुआ मंगना पाया तकमील तक पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। पहले भी मिसहैप हो गया सी, हुण भी, यानी कि ये सिर्फ कंटेंट ही चल सकता है। ये कह सकते हैं कि बच्चा नहीं रहा, क्योंकि कंटेंट के लिए, डॉलर के लिए कुछ भी ये चाइना का खोता कर सकता है, और ये बिगोड़ी औरत भी कुछ भी कर सकती है। जब इनके व्यूज गिरते हैं, ये फिर प्रेगनेंसी का या तलाक वाला या घर से भागने वाला कंटेंट जल्ले राय के यूट्यूबर लेके आते हैं। अब बात कर लेते हैं जी नको नक और यतीम की। मैं तो आज वाली वीडियो देख के नको नक को देख के हैरान ही हो गई। आजकल उसकी लाइफ सेटल हो गई है, जो उसने 18 साल अपनी गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, यतीम के घर आते ही उसकी लाइफ सेट हो गई है, क्योंकि यतीम ने उसको डिजिटल डैश बना दिया है, ठीक है ना, उसको टिकटॉक पे बैठा दिया है। माँ ने किस गुर्बत में उसकी परवरिश की, कैसे उसको संभाला, फिर माँ ने उसको जवान करके डिजिटल दलालों के हाथ में दे दिया। जा पुत्र मेरी धी दी जवानी नू कैश करा, मेरी धी दी खूबसूरती नू कैश करा, मेरी धी दी नक्को नक नू कैश करा, और बैठ के डबल टैप करा के खाना खा, कमा ते खा। ये कहती हैं जी मैडम कि अब मेरी जिंदगी बन गई है। तो हीरा साहबा, आप इतनी अच्छी नातें पढ़ती हैं, आप सुलझी हुई गुफ्तगू करती हैं, आपने एक सिटी शहर में रहने का लबादा ओढ़ा हुआ है, जो आपने माँ का घर दिखाया वो गाँव देख के तो कहीं से नहीं लगता। आपके शोहर ने कुरान की झूठी कस्में खाई, आप सोशल मीडिया पे नहीं। चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ, मैं कोई आय बाई शाई नहीं करती कि आप कुछ नहीं करती थी, पर आप इस को मोहब्बत समझती हैं, आप इस घर में शादी करके अपनी कामयाबी समझती हैं। मैं कहती हूँ कि आपको सजा मिल रही है, आपकी ये कामयाबी नहीं, आपका जवाल है ये, कि आपकी माँ ने अगर आपको 7 पर्दों में पाला, आपकी माँ आपकी खातर मामे के घर में पड़ी रही कि मैं अपनी जवान बेटी को बगैर 4 दीवारी के घर में कैसे सुलाऊं, तो आज तुम बैठ के माँ की परवरिश को गाली दिला रही हो। तुम बैठ के टिकटॉक पे, शर्म ना आई कि तुम्हारी माँ ने किन हालातों में तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे मामे ने तुम्हें कैसे संभाला, फिर कहती हो हमने भीख नहीं मांगी, हमने मदद मांगी है। ओ डिजिटल दलाल दी डिजिटल डैश वाइफ, इसको भीख ही कहते हैं। टिकटॉक पर डबल टैप बैठ के कहती है सेटिंग करो, फूल मारो फूल मारो, और अपने नक के साथ तुझे ये नहीं पता, लोगों ने तो ऐसे ही कमेंट करने थे। शर्म ना आई? माँ ने अगर इतनी गुर्बत में तुझे पाला, तूने माँ को चैनल के ऊपर सिर्फ अपने बादशाह को, अपने शहजादे को खुश करने के लिए माँ के हाथ में कशकोल पकड़ा दिया। मैं कहती हूँ तेरे जैसी औलाद से बेहतर है औरत बे औलाद ही हो। शोहर को कमा के तू खिला रही है, माँ को भी शोहर के हाथ की कठपुतली तूने बना दिया, फिर लोगों को कहती है भीख ना मांगो, ये ना हमें कहो मदद किस चीज़ की जाती है? अल्लाह के नाम का ही हम देते हैं ना, बच्चों का सदका खैरात देते हैं ना, वो भीख ही होती है, वो भीख ही होती है। डिजिटल दलाल की वाइफ नको नक, तुम कहती हो मुझे जो कुछ मर्जी कह लो, मेरे शहजादे कारा शहजादा। सोनिया तेरी नज़र से छुपी तो नहीं होगी ना, इस शहजादे ने उस शहजादी का कैसे इस्तेमाल किया था। ये शहजादा उसके नोट गिन के उसको भी शहजादी कहता था,
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, है ना। डबल टैप डबल टैप डबल टैप, शर्म ना आई है, शर्म ना आई तुझे भीख मांगते हुए, माँ को भी कंटेंट का हिस्सा बनाते हुए। लाख दी लानत नको नक। बहन भाइयों, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। ये जो चाइना का खोता और ये नको नक जो सिनेरियो और जो कंटेंट बना रहे हैं, अपनी राय ज़रूर बतानी है कि ऐसी औलाद पे लानत भेजनी चाहिए। अगर बगैरती बेशर्मी करनी थी टिकटॉक पे बैठ के यतीम के ख़ानदान वालों को पालना था, यतीम को पालना था, फिर अपनी माँ के घर में बैठ के माँ का घर बना लेती डबल टैप करके। क्यों मैं गलत कह रही हूँ? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह। मैं भी तुम्हारी तारीफ करती कि एक लड़की अपनी माँ की, अपने भाई की जिंदगी बनाने के लिए बैठी है, उसको गलत मत कहो। पर तुम तो अपने डिजिटल दलाल को शहजादा बनाने के लिए अपने आप को तुम समझती हो मेरी अब ये सुनी तेरी सुनी नहीं गई, तेरी माँ ने कंजरा वाल तेनू विआह दिता वे। तो इन्हां दा सारा सिनेरियो यूट्यूब का वेखना, तेनू पता चले इसने अपनी सक्की कजन दे नाल तेरे यतीम ने की कीता है, तेरे यतीम शहजादे ने की कीता है। तेनू इंट्रोड्यूस कराने वास्ते कुराना दी झूठियां कसमां खादियां, फिर तुसी इज्जत दी उम्मीद रखदे हो, तुहानू इंशाअल्लाह कुरान ही पट के मारेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ बोलन रही है ना। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी जल्ले राय की मडोना पे। जल्ले राय की मडोना ने गुड न्यूज़ क्या सुनाई, इसकी साबका भाभी यानी लिसी बकरी तो पहले बच्चा कोई नहीं, अचानक बच्चा आ गया, पता नहीं डोरीमोन दा गैजेट सी की सी जी, अचानक फिर प्रेगनेंसी का कंटेंट आ गया। पर यहाँ मैं सोनिया मैडम से पूछती हूँ कि तुम्हारे घर की औरतें और जो मेहमानों के साथ औरतें आई थी वो कैमरा के सामने नहीं आती, पर तुम्हारा शोहर इतना गैरतमंद है कि कोई भी तुम्हारे लिए, तो उसके चाहे वो कज़न है, जो भी है, कोई भी है, वो गैर महरम है। तुम्हारा शोहर इतना पैसे का भूखा है, डॉलर का, या तू इतनी डॉलर की भूखी है, तू बच्चे वाल पैदा करने वाली है, तू प्रेग्नेंट है, तू कैमरा पकड़ के जवान लड़कों के सर पे मंडला रही है, आ हो रही है। तेरे सारी उनकी गैरतें अपनी बहन भाइयों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, तेरे लिए कोई नहीं है। ठीक है, तुमने खाने का सारा सेटअप दिखा दिया, हमने ये सेटअप किया, हमने ये कुकिंग की, मुंडियां दे उत्ते कैमरा लेके जान दी की लोड़ सी। सोनिया साहबा फिर तनकीदें तो होंगी ना, फिर लोग भी गलत कमेंट करते हैं। तुम्हारे शोहर की गैरत तुम्हारी दफ़ा क्यों नहीं जागती? तुम्हारा शोहर तुम्हें क्यों कैमरा देके हर बंदे के आगे पीछे कर देता है, लहरा व्लॉग बना ला, ऐरा व्लॉग। औरतों के साथ व्लॉग तुम्हें बनाने की इजाज़त नहीं, मर्दों के आगे तुम्हें छोड़ देता है। फिर कहते हो जो हमारे लिए बैड्स लैंग्वेज यूज़ होती है, गलत अल्फाज बोले जाते हैं। जब तुम लोग गंदगी दिखाओ, गंदगी को प्रमोट करोगे तो फिर गंदा ही रिएक्शन आएगा ना। अच्छा दिखाओ, अच्छी फैमिली व्लॉगिंग करो, तो फिर हम लोग भी अच्छी अच्छी तारीफ़ें करें। हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे जो मतलब नेबर वाले मुल्क है वो आप लोगों पे रिएक्शन करें, आपको गलत कमेंट करें। हम भी चाहते हैं हम आपकी तारीफ़ें करें, क्योंकि हमारे ये व्लॉग बाहर भी देखे जाते हैं। पर हमें अपने मुल्क की फैमिली व्लॉगिंग पे शर्म आती है, हमें शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जो हमारे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे डिजिटल फ़कीर व्लॉगिंग करते हैं ना, वो सिर्फ बैठ के भीख मांगते हैं, बेशर्मी को प्रमोट कर रहे हैं, फहाशी को प्रमोट किया जाता है, तलाकों को, शादियों को, बच्चों को प्रमोट किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।